नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट श्रुति आज आपके बीच बात करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी ने जो दिहाड़ लगाई थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कहा था शरद पवार ने कि हर हाल में भाजपा को महाराष्ट्र में सत्ता में हम कभी लौटने नहीं देंगे। बीजेपी के खिलाफ एकजुट पार्टी को करके महाराष्ट्र में सत्ता में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की मदद से आज वही एनसीपी की ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के साथ बात उनकी बिगड़ती ही जा रही है और शिवसेना ने कह दिया कि असल में बीजेपी नहीं बल्कि एनसीपी, कांग्रेस है उनकी असल दुश्मन। इन सब से अलग हटकर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को लेकर शरद पवार के जो स्टेटमेंट है कई दफा उनके साथ और कई दफा उनके खिलाफ नजर आए हैं। अब यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की हम बात करेंगे। सुप्रिया सुले आपको आए दिन आदित्य ठाकरे के बहुत करीब नजर आई है, आए दिन ठाकरे परिवार के बहुत करीब नजर आई है। लेकिन जब शरद पवार की बेटी की बात होती है, परिवार की बात होती है, बात ये भी सामने आती है कि शरद पवार की बेटी के साथ आज जो राजनीति की दुनिया से बहुत दूर है, स्टडीज में फोकस करती हैं, रेवती सुले की बात की जाए तो उनका भी नाम आदित्य ठाकरे के साथ जुड़ता रहा है। आदित्य ठाकरे के साथ सुप्रिया के बहुत गहरे रिश्ते होने की वजह से, बहुत ही अच्छे इनके बीच लगाव भरे रिश्ते होने के कारण रेवती के साथ भी कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा है। लेकिन किन वजहों से ये नाम जुड़ा है ये हम आपको बताएंगे हमारे बहुत ही खास रिपोर्ट के जरिए। तो इंतजार की इस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचातान बढ़ता ही जा रहा है। वजह इसकी बताई जा रही है क्योंकि शिवसेना की तरफ से नेता ने स्टेटमेंट दिया कि असल में बीजेपी दुश्मन नहीं है शिवसेना की, एनसीपी और कांग्रेस दुश्मन है जो कि पार्टी को कमज़ोर करने पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच धीरे धीरे जंग बढ़ती ही जा रही है। सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच देखा जाए तो खींचातान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कहीं ना कहीं नुकसान तो सीएम उद्धव ठाकरे को होगा क्योंकि पार्टी गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटती है तो शिवसेना कमजोर पड़ेगी और बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौटने का पूरा प्रयास करेगी। ऐसे में यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आपको ये बताना चाहेंगे कि शरद पवार के साथ साथ उनके परिवार वाले, जिनके रिश्ते ठाकरे परिवार के साथ काफ़ी गहरे रहे हैं, यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि कई दफ़ा ऐसी खबरें आई हैं कि आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे सुप्रिया के रिश्ते होने के कारण ही उनकी बेटी उनके काफ़ी करीब रही है। अब ज़रा जान लीजिए आदित्य ठाकरे की मुलाकात जब भी सुप्रिया सुले से हुई है, हमेशा उनकी तस्वीरों पर लोगों की नज़रें रही है। एनसीपी की लीडर है सुप्रिया, शरद की वो बेटी जो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रिय है, और शिवसेना के लीडर है आदित्य ठाकरे। और महाराष्ट्र में विधान भवन में इन्हें साथ काफ़ी खुश देखा गया था। इनकी तस्वीरें कई दफ़ा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिली है। इनकी बॉन्ड काफ़ी अच्छी कई दफ़ा देखने को मिली है। लेकिन जब बात यहाँ पर आदित्य ठाकरे के साथ यहाँ पर रेवती सुले की हो रही है, यानी कि सुप्रिया सुले की हो रही है, तो ज़रा आप जान लीजिए कि हंसता खेलता शिवसेना के साथ ये रिश्ता खास रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे रेवती सुले की तस्वीर आप देख सकते हैं। अपने नानू की वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और रेवती सुले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो अपनी माँ की भी बहुत करीब रही है। राजनीति में फ़िलहाल उनकी दिलचस्पी खास तौर पर देखने को मिली नहीं, लेकिन आए दिन रेवती सुले और आदित्य की बातें होती हैं। लेकिन उन्होंने राजनीतिक बॉन्ड अच्छे होने के कारण अच्छी बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर किए। बहुत खासा इन दोनों के बीच संबंध नहीं रहा है, बहुत खासा इन दोनों के बीच रिश्ते नहीं रहे हैं। जो बात सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के ज़रिए फैलाई जाती रही है। रेवती सुले के साथ यहाँ तस्वीरें अगर आपको दिखाई दे रहे हों, सुप्रिया के, शरद के, आदित्य ठाकरे के, अजित पवार के, उद्धव ठाकरे के फैमिली फंक्शंस में यह साथ होते हैं, वरना यूं ही इन दोनों को साथ
बहुत कम देखा जाता है। बता दें हम आप सबको खुलासे शरद पवार की बेटी नहीं, नातिन रेवती सुले के बारे हम कर रहे हैं। यहाँ पर रेवती सुले वो नाम है जो कि राजनीति की दुनिया पर भले ही बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन राजनीतिक परिवार से रहने की वजह से रेवती काफ़ी सुर्खियों में बनी रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।